के लिए। ये नंबर है 1852। 1852 कहता है, आपके सपने हकीकत में तब्दील होंगे। चींटियाँ यार पैर के नीचे आ रही, जान डला ना, बहुत सी चींटियाँ हम ही फैलाते हैं इतना फैला देते हैं, चींटियाँ ही आ जाती है। हाँ तो कहाँ पे थे भाई, बात बोले। जिनको हमसे जलन, फिर घृणा, नफरत हो रही है, इनसे कहना चाहता हूँ सॉरी भाई, मैं भी आपकी तरह जमी पर आया हूँ। उम्मीद करते हैं चौथे युग में बैठे हैं, कलयुग में। हम सब कहीं ना कहीं कोई पहली बार जन्म लेकर नहीं आए, और जो आए हैं उसमें कुछ है पर 1 या 2% है। 1% समझिए, 1%। ये सतयुग के बाद कलयुग में सीधा जन्म लेने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युग में 45% की जनसंख्या थी पूरी दुनिया में। कलयुग में 55% इसमें हुआ है। फिलहाल जितनी जनसंख्या है आज उसकी बता रहा हूँ, ये भारत को लेकर चल रहा हूँ। भारत की जनसंख्या है 100%, पर ये 55% कलयुग में जन्मे हैं, और 45% हमारे 3 युग में थे। भाई शुरुआत हुई थी ना सतयुग में, जीवों से इंसान बनकर, हमें खुशी होती है। जीवों से इंसान बनकर एक खेल शुरू हुआ। सतयुग में जो बने मान लो, जिसमें जो भी निकले, उसमें कुछ अपराधी निकले। अब जानवरों की टोली बहुत थी और कुछ परसेंट निकाला है, मान लो 15% निकाला है, जानवरों से इंसान बन गए। सच और झूठ सामने आ गया। समाज में बाकी जीव जंतु, पक्षी, आप ही की बात कर रहा हूँ, जितने वीडियो देख रहे हो उन्हीं से कह रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 18:56। 18:56 उनको दिखाते हैं कि आप खाटू श्याम मंदिर जाते हैं। हाँ भाई सच में आप जाते होंगे, तो सावन जल रहा है, आप खाटू श्याम मंदिर जाते होंगे, सभी की बात कर रहे हैं भाई। मान लो आप जाते हैं मंदिर, मानते होंगे तभी तो जाते होंगे। अरे हम कहते किसी लालच में भी जाते हैं, किसी तरह किसी स्वार्थ लेकर जाते हैं। हम भक्त हैं, हम इंसान हैं, हम पर अधिकार है भगवान के आगे मत हाथ जोड़ना, सर झुकाना। हमको दस्तक उनके चौखट में मस्तक नहीं झुकाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? क्या हमसे ही कह रहे हैं? अभी सो के उठे हैं, नहाया धोया, आज शनिवार है, आंखें गड़ गई, सपना अच्छा लगा था। क्या छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारी 1852 नंबर की। 1852 नंबर कहता है, जो आप सोचते हैं, जो आपके सपने हैं, हाँ खाली कंफर्म करने के लिए। अरे बाप रे, सीने में जलन हो रही है। क्या आपको भी हो रही? क्या आपको जलन हो रही? क्या तो सावन है। देखिए भाई, इंसान नहीं गलत है, मैं नहीं मानता कि इंसान गलत है। लोग कहते हैं वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत नहीं भाई, उसकी सोच ही गलत होती है इंसान की, और सोच ही इंसान को गलत साबित कर देता है। क्योंकि सोच कर्म कराती है, और सोच जब गलत कर्म कराएगी तो जाहिर सी बात, हर इंसान आजकल क्या अधिकतर यही होता है। बहुत कम होते हैं जो शब्दों पर फोकस करते हैं, बहुत कम होते हैं जो कर्म फोकस करते हैं। अंदर के जो सच्चाई, अच्छाई जिसको होता है ढूंढना, और ढूंढेगा वही जो होगा अच्छा। जो इंसान जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही देखता है। और आप अच्छे हैं तो हमारे शब्द सुन रहे होंगे, हमारे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे होंगे, आप में गंदगी भरी होगी, जलन, फिर घृणा, नफरत की, ईगो में हर किसी को गिराने की, सच बता रहे आप, मुझे भी वही समझ रहे होंगे अपनी जैसे। ये आप हमें देख रहे ना, सोशल मीडिया में बहुत से चेहरे आए होंगे, हमारी आपकी तरह ही होंगे, ज्ञान ही दे रहे होंगे। ज्ञान बोले तो अपने अंदर के ट्रू फीलिंग को रखना, कि जो सच्चाई अच्छाई है, जैसी भी जिसकी भी है, अच्छा है तो अच्छा ही रखेगा, गलत तो गलत रखेगा। हर इंसान चाहता है, हर इंसान को हक और अधिकार भी है, इसीलिए फ़ोन बना, इंटरनेट दुनिया भैया ईश्वर ने अपने लिए नहीं बनाया। और सच बता रहे, कलयुग के कल की अवतार में इतने सारे कल के निकले हैं, हम भी चाहते हैं आज एक बार भगवान बनकर तो देखे कृष्ण कहते किसे।
हम खुद चाहते भाई आप राम बनिए, कल के अवतार में आए आप। हम जानते उधर से हम भी इधर आए जैसे आप आए। आप अपने आप को कल के अवतार कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं। हाँ जय श्री कृष्ण भैया आप ही हैं, सच बता रहे। कल की सेना कल की बोलेगी, जैसे राम की सेना राम राम चिल्ला रही थी, कृष्ण की कृष्ण कृष्ण कह रही थी, कल की बोलेगी। ये असली नकली नहीं। मान लो एआई का ज़माना हो गया। अरे हम कहते हैं एआई कौन है, अपने आप को जो कल की साबित करने की कोशिश कर रहा है, कर डालो भैया। हम भक्ति हैं, हम अतीत की जो हमारी यादें हैं, सतयुग में हो या त्रेता की या द्वापर की, हम उनको भगवान कहते हैं। कृष्ण और राम को हम सभी की बात कर रहे हैं। हाँ भैया उन्हीं की पूजा करवाने आए। वो विश्वास की ज्योत डगमग डगमग हो रही थी। बहुत से कम लोग बैठे हैं, उन्हीं सच्चाई पर ईश्वर जमीन पर उतरते हैं, उन्हीं की हेल्प करते हैं, उन्हीं सच्चे को उठाते हैं, फेमस कराते हैं, देख कर और आगे बढ़ते हैं। यही है जीवन का सत्य। सोच पर निर्भर होते हैं, सब बता रहे ईश्वर जिसे कहते हैं। ये हम नहीं जानते, सब जानते हैं। जो नहीं जानते हम उन्हीं से कहते हैं। आपको नहीं पता है कि जो लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हर इंसान सोचता है हम कर रहे हैं, हमने किया, अच्छा कर दिया तो अपना नाम गलत कर दिया, छुपा लिया। नहीं भैया क्यों, अच्छा हो गया है मत बताओ, गलत हो गया कह दो भाई हमसे गलती हो गई है। अगर आपके पास रास्ता हो तो इसका समाधान कर दो, लेकिन आप तो यार गलती ही पकड़ने निकले। देखो मंदिर घंटा बज गया, हम गलत नहीं कह रहे। सबको हक और अधिकार मिला, जानवर से इंसान बनकर हमको खुशी होती है। बता रहा हूँ, अभी हम गए थे रोड पर, सड़क पर गए थे, एक लड़की स्कूटी से आ रही थी, सच बता रहे चुईया से निकल के आई थी, चुईया की योनि से निकल के आई थी। उसका चेहरा दूर से बताया बयां कर दी, हमको दिखने लगता है। हमारे हंसी आती। वो आ रही थी स्कूटी में, वहाँ हीरोइन बनी, चश्मा लगाए, और हीरोइन चलने जैसी बनी, फिर चली आ रही हो, देखा तुम चूहे जैसी शक्ल। खुद ही चेहरा बयां कर देता है। हाथी जैसा, बिल्ली जैसा, कुत्ते जैसा, पहचान करने वाला हो आवाज़ अंदर से करने लगता है। इंट्यूशन हमारी गाइड करने लगती है। यहाँ तो आप सब तंत्र बंद करके हमें रोकने निकलो, गलत बात है यार। अच्छा क्या मिलेगा सच बताना। 7 बज का सॉरी फ़ोन दो, हमारा वीडियो 733 नंबर कहता है, जिसको भी दिखाते हैं 733। ईश्वर कहते हैं बहुत संघर्ष भरा जीवन में बड़ी उलझी सुलझी कहानी है, इसको सही करने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। हाँ वो आपको दिखा रहे 733 नंबर, तो यही बता रहे कि आपकी जीवनी बड़ी संघर्ष भरी है, बड़ी खतराए गए हैं, सुलझाने में बहुत वक्त लगेगा। फ़िलहाल नंबर दिखाते एक वक्त आता है 1734 भी दिखाते हैं। 1733 के बाद सॉरी भारी मिस्टेक हो गई, 733 के बाद 734 दिखाते हैं। तो वहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपकी 733 दिखाएंगे, ठीक 15 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, या जस्ट 733 के बाद 734 दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपकी जो संघर्ष भरी जीवनी थी, उलझी सुलझी, उसको सुलझाने में बहुत वक्त लगा है, बहुत। ईश्वर को भी दिमाग लगाना, दिमाग माना कि ईश्वर के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि वो उसका दिल गिनने को तो फेफड़ा नहीं है। सच बता रहे हो, साकार रूप नहीं है, वो निराकार है, सच है जो भी कहता है। इस्लाम धर्म को सच अपने रास्ते पकड़े, वो गलत नहीं है भैया। उसने कहा हमारे ईश्वर निराकार है। हाँ तो भैया आपके ग्रंथों के हिसाब से आपके बनाने वालों ने जैसे भी बनाया, जैसा रास्ता दिया, जैसा मैसेज दिया, आप उसी पर अटल हैं, गुड। परम सत्य है, ईश्वर निराकार है। ये साकार रूप पर कैसे मिला हमको, सोचने वाली तो ये बात है कि हमें साकार रूप अगर बनाने वाले ने क्यों दे दिया, और खुद क्यों नहीं एक इंसान रूप में आया। वो निराकार शक्ति ब्रह्मांड की हम सबको जीवों से इंसान बना दिया, या इंसान बना दिया है जैसे तैसे, तो हमें साकार रूप दे दिया। कौन से हमने अच्छे कर्म कर दिए थे, जो बनाने वाले ने हमें साकार रूप दे दिया, खुद निराकार बनकर रहता है। आपको पता है क्या, गलत मत समझना मुस्लिम भाइयों, हिंदू का ग्रंथ आपसे बड़ा है। और माना कि हिंदू ने छल किया था शुरुआत में, वो एक धर्म गद्दारी न करता तो दूसरे धर्म के परिवर्तन ना होता। ये बनाने वाले एक ही बनाते हैं ना,
हम कहते हैं आपके ईश्वर अल्लाह ने बनाया है। हाँ भैया, हम भी जानते हैं हमारे राम ही रहीम है। हमारे भी ईश्वर निराकार ही एक हवा जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, वो हम सबकी सांसें हैं। क्या हम सही कहते हैं? समझदार होंगे समझ जाएंगे कि हम सबके सांसें हवा ही बनती है, वही निराकार शक्ति है। जैसे भी हमने नाम दे दिया सूर्य चाँद नवग्रह में कह दिया, हाँ हम सबके ऊपर वही रहते हैं। सबसे पहले भाई इंसान बना, जिनको सब पता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी है, किसी धर्म का हो, सभी से कहते हैं हम भेदभाव नहीं कर पाते भाई। सच बता रहे, जलन सीने में बहुत तेज़ हो रही है। न जाने कितने लोग जल रहे होंगे हमारे शब्द सुन के, जलन फिर नफरत कर देगा। आपके अंदर ऐसा हो रहा है तो भाई आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कड़वा सच सुन नहीं पाते, इसलिए आपको जलन हो रही है। यहाँ फील इधर हो रहा है, कड़वा सच सुनने की आदत डाल लो। हमारे ग्रंथ में श्री विष्णु जी कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लो। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ मिलता है मेरा भाई, सही रास्ता हम पकड़ लेते हैं। गलत मिलता है तो हमारे अपने भी कह रहे होते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसीलिए सभी से कहते हैं सुनो सभी की मेरे दोस्त, करो अपने दिल और मन की। हमारा जीवन मेरा है, हम सभी बात कर रहे हैं, अपनी नहीं हम आपकी सुना रहे हैं। ये समझ लो मैं अपनी गाना गा रहा हूँ वो आपकी सुना रहा हूँ। जीवन मेरा है जैसे आपका है। ईश्वर माफ़ कर देगा, शायद हम भी माफ़ करते हैं, हम तो माफ़ कर देते हैं वैसे भी। अरे चींटी अंदर घुस गए भाई, 1 मिनट यार। भाई जलन को घृणा नफरत निकाल दो। हम सब एक ही बनाए, एक ही ईश्वर के बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं, ठीक है। जो जिसके पास है वही देगा। जय माता दी। छिपकली है फर्श पे चलती है, बहुत सी निकलती है, हम नहीं डरते। वो बगल में भी यहाँ बैठे सुना करती है, सच बता रहे। अरे हम जिसे हम सब सुन रहे हैं, हाँ वो भी सुनती हैं, सच बता रहे। फ़र्क इतना है आज हम लोग इतना भटक गए हैं अपनी जीवनी में, अपनी खुशियों में खो गए हैं, बस अपने बारे में सोचा करते हैं। जब हम अपने बारे में सोच रहे होंगे तो सोचने का वक्त कहाँ मिलेगा। देखो उधर भी आगे छिपकली, ये कौन है? ये श्री लक्ष्मी जी हैं, सच बता रहे। 21:27 दिखाते हैं। जो भी लक्ष्मी माता का भक्त होगा भैया उसी को दिखाएंगे। अगर जो नहीं है तो भी शायद आप पर नज़र पड़ेगी, तब पर भी आपको 21:27 नंबर दिखाएंगे। जैसे तैसे आपको पता चल गया कि 21:27 पर माता लक्ष्मी जी दर्शन देती हैं। हाँ, तो आपकी को खुशियाँ मिल रही हैं तो आपकी खुशियों में इन्वॉल्व हैं। अगर आपको दुख मिल रहा है तो आपके दुख में इन्वॉल्व है, यानी कि परीक्षाएँ ले रही हैं। तो परीक्षा लेने के लिए इस पर इंटर होते हैं। जब आप खुशियों के रास्ते में चल रहे होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, तो हम आप पे फोकस क्यों करेंगे कि आपको हम बैलेंस कर चुके हैं। 17-24 नंबर अब समाज में देने लायक बन चुके हैं। हर क्षेत्र में एक्शन लेंगे, सक्सेस मिलेगी, इतना जीनियस बना चुके होते हैं भाई। चींटी देखो खड़ी को सुन रही है। अरे भैया फिलहाल तो हम लक्ष्मी बहन कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ दीदी, भारी मिस्टेक हो गया। अच्छा चींटियाँ खा रही, खाने दो, बिस्किट है। अरे रे क्यों नौटंकी कर रही हो? गुस्सा हो गई का मालिक? तुम तो पास ही चले आई हो मालिक, गलती हो गई का? अरे बहन बड़ी फास्ट आ रही हो। ओ शिकार था एक, देखो एक देखता रहेगा दूसरा मार ले गया। गलत बात है, हमको डरवा रही हो। इतनी तेज दौड़ के आ रही हो, सब दिखाएं। आने लगी, सुनती हैं, समझा रहे कहाँ जा रही हो। एक हो तो कोई बात नहीं, 3-4 हैं यहाँ फर्श पर टहल रही। जब छिपकलियाँ फर्श पर टहलने लगे तो सच बता रहे खुशियाँ लेकर आती हैं। हाँ नंबर भी दिखाती हैं, 9:59। फ्यूचर सुनहरा है, जिसको भी नंबर दिखाते उसी से कहते हैं भविष्य सुनहरा। और सभी से कहते हैं भविष्य सुनहरा ही होता है। हमें भविष्य में रखना कैसे स्टेप है। मान लो यार सच बता रहे हैं, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जुआरी शराबी A to Z 1 से लेके 100 जितने भी इंसान हैं उन सभी से कहते हैं जब आप सही रास्ते चल रहे होंगे तो वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा लाइफ में। हाँ वही करेंगे जिनको जलन फिर घटना नफरत हो रही है। तो भाई ज्ञानी पास ज्ञान है। आज सपना देखा भी सो गए थे दिन में, देखा हम चारों तरफ मेरे मेज
बहुत सी बुक्स, बहुत सी किताबें हम स्टडी कर रहे हैं, और 4-5 लोग, ज़्यादा नहीं 4-5 लोग, सब अपने अपने काम पर लगे पड़े उसी रूम में। हम बस किताब खोल रहे हैं, यूँ देख रही हूँ। भाई याद आ गया शमशान का सपना, जो मरने की बात करते हैं ना, हाँ वही आ गया। खैर छोड़। 1852 नंबर दिखाता है, मतलब जिसको दिखाते हैं उसे कहते हैं आपकी सोच अच्छी है ना, इसलिए हकीकत में तब्दील करते हैं। आपके सपने अच्छे हैं, इसलिए हकीकत में तब्दील करते हैं। अरे बिस्किट पड़ा है, खा लो। वाह क्या उछाल मारती हो हमारी बहन, क्या हो गुस्सा हो क्या हमसे? समझ रहे बहन गलत है। क्या बहन गलती भी क्या? ये जीभ न दिखाओ मालिक, किसकी बात लगाने आई हो? अच्छा समझ गए, इंट्यूशन ने गाइड कर दिया। ये कह रही है हम रक्षा कर रहे, जाओ तो से, हम जाओ तो से रक्षा कर रहे। सच बताते ऐसे ही होता है। जा रही हो? मैसेज देने आई थी। ओहो जो खा गई, कीड़ा पकड़ के नपरी लपेट दी। ये दिखाती हैं कि बुरी शक्तियों को हम रोकते हैं। अरे इधर भी तुम टहल रही हो। ये ऑरा जब क्लीन होता है ना, तो हर जीव जंतु खींच के आता है। हर किसी में ईश्वर होते हैं। अब फर्क इतना हमें अपने अंदर का डर निकालना होता है। डर ये निकालना होता है, ये सोचना होता है कि वो मुझ में इनमें भी है, उनमें भी है, सब में ईश्वर हवा। अगर हम यहाँ से गलत नहीं तो मेरे बगल में भी खड़ी होंगी, गलत नहीं हमें कर देंगे। एक बार हम भुजंदी मंदिर में था, हमारी तरफ बहुत ही छोटी सी उम्र थी। तो प्लाटिंग कोई कॉलोनी बन गई है। गांव मेरा कस्बे से सिटी में तब्दील हो रहा है। कभी ऐसी था, शाम का वक्त था, भैंसी घर में बांध दिया था, भैंसी बकरियाँ जो भी बांध दिया था। शाम को फ्रेश होने जा रहे थे। गांव में खेती में जाते हैं, कोई टॉयलेट बाथरूम थोड़ी ना बना पहले। जहाँ रात में एक टॉर्च थी इतनी बड़ी, और एक मेड़ होता, मेड़ रात गांव में गलियारा होता है जरा सा रास्ता, उसी जा रहे थे। थोड़ा सा मैदान था और वहाँ पे बीच में घास बनी थी, इतनी थी, इतने में घास लगी थी, बाकी सब चिकना मैदान था थोड़ा सा। उसके बाद चारों तरफ घास थी, बगल से रास्ते जा रहे थे। भी रास्ते पे इतनी ही बड़ी थी नागिन के रूप में, वो हम जानते हैं वो गेंदे माता होती, वो ऐसे पड़ी थी। हम जाके जैसे मेरे कदम पड़ा, एक पर इधर एक पर उधर, हाँ वही चलने लगी। हम यूँ खड़े देखा है, वो घास में गई। उसके बाद आगे हमको दिखी नहीं, चारों तरफ मैदान, उसमें घास में। हम टॉर्च जला के ढूंढ रहे हैं कहाँ गई है, कहाँ गई, नहीं दिखी। ऐसे ही एक दिन लेटे थे मंदिर पर, माँ पापा जी आते थे, कुम्हार थे और सेवा करते थे। तो भाई पंडित धर्म से नहीं है, सच बता रहे, पंडित कर्मों से बना है। सीधे पंडित भी अपनी कहानी, वो तो पंडिताइन थी अपनी, हम तो कर्म कहानी उठाए थे। 20 की कहानी में आए थे, आज 20 में आ चुके हैं। इसके बाद 21 कहानी बन गई, तो राधा कृष्ण नाम की लिख गई अधूरी प्रेम कहानी। जैसे आज समाज में आप डिस्टेंस करा रहे साथ, हमें रोकने की कोशिश करते हैं, बस भैया ठीक, आज आप ज़्यादा लोगों कल कम थे, पर सिचुएशन उसी उतने वक्त में गिरा दी गई थी। कृष्णा समाज में चल रहा था, देश के लिए निकला था, जान रहा था हम क्या हैं। इंजन को पता था इंजन है या डिब्बा है। डिब्बा कन्फ्यूज हो सकते हैं, इंजन बन नहीं सकते, डिब्बा डिब्बा ही रहेंगे। इंजन तो डिब्बा बन जाएगा कि सैलेंट खड़ा हो जाएगा। एक डिब्बा 99 डिब्बे एक इंजन को नहीं हिला पाएंगे, एक इंजन डिब्बों को खींच ले जाएगा। तो उस समय समाज बड़ा था, आज भी समाज बड़ा। फ़र्क इतना है आज कि जो आपने एजुकेशनल नॉलेज अपना कल्चर बना रखा है, उस हिसाब में रह कर उस प्रेजेंटेंस की बात करूँ आज की, जैसा प्रेजेंटेंस हमारा आज कैसा है, जैसा भी से कहते हैं फोकस तो करो, वो कर रहे हो तो दूर दूर तक नज़र डालो, फोकस करो। क्या कोई घोड़े चलाने वाला आजकल कहीं समाज में दिखता है? क्या तलवार लोग कोई युद्ध करने निकलता है? क्या धनुष बाण को चलाने वाला इधर कोई बैठा है? अगर ऐसा नहीं है तो जब आज नहीं है तो 4,32,000 में कैसे होंगे कल की अवतार में? घोड़े हाथी पे आएंगे, गंदी सपने सोचना देखना बंद कर दो। दिल में दर्द हो रहा है यार। जिन लोगों का दिल दुखा है मेरी वजह से,
जाने अनजाने जो सच्चे अच्छे हैं उन सभी से कहते हैं सॉरी, भारी मिस्टेक हो गई और क्या बता, पर सच बता रहे हैं। कोई जानबूझकर गलत कदम नहीं करता, वो सही रास्ते पे चल रहा है तो जानबूझ के नहीं करेगा, या तो उसकी एक अपनी मजबूरी होगी या तो ईश्वर की परीक्षा में वो फेल हो रहा होगा। और हम क्या बताएं, फिलहाल तंत्र या तो कोई रास्ते गिराने का तंत्रमंत्र कर रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं गलत लगता हूँ तो मेरे दोस्त सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो, पीछे नहीं हटता, क्योंकि हम जानते हैं कर्म भूमि है, तो जीवन की परीक्षा यहीं पे देनी होती है। लोग कहते हैं मरने के बाद वहाँ हिसाब, अरे हम वहाँ हिसाब क्यों करवाएं, हम यहीं क्लीन ना हो जाए, इंसान बनकर आए, समझदार हैं। फ़ोन हमारे हाथ में, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से चेहरे आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जब अच्छी करते तो हम फॉलो क्यों नहीं करते, हम फॉलो करेंगे। यही सुख है यही दुख है। अभी रही थी, एक बंदा आया, इनकी साड़ू का लड़का, शादी हो गई, उम्र में छोटा है, 22 साल का है, हमको ज्ञान दे रहा था, मिट्टी सामान सामग्री लेने का था पूजा की, वहाँ पे ज्ञान दे रहा, सबको देता होगा जिस क्षेत्र में होगा। अब हमको देख रहा था, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, वो ज्ञान दे रहा था, उसने गलत बात बोल दी, 2-3 हमने टोक दिया। हमने कहा वैसे भी भतीजा लगता है, मौसा कहता है, हमने बेटा स्वर्ग और नर्क कहीं दूर नहीं है, वो कहते स्वर्ग दूर है यहाँ से और स्वर्ग में जाना होगा उधर नर्क में, हमने भैया यही स्वर्ग है यही नर्क है। लोग कहते हैं मरने के बाद ऊपर जाते हो, कह रहा मरने के बाद ऊपर जाना, ऊपर कहीं नहीं जाता भाई, शरीर यहीं जल जाता है, रूह यहीं बगल में खड़ी होती है, बस शरीर से बाहर होती है वो ऊपर हो गई, शरीर के अंदर हो गई तो जमी पर हो गई। हमने मरने के बाद आत्माएं भटका करती, लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कहता हाँ भटकते हैं, कहते हैं हाँ भाई भटकते हैं। कौन है भाई सी राजकिशोर फोटोज, अरे यार कौन है, अरे भोलेनाथ भाई शिव भक्त हैं, राम जी भी शिव के भक्त थे, कृष्ण भी शिव के भक्त थे। जब जितने भी आएंगे हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं में मंदिर घंटा बज गया शिव भक्ति ही करेंगे। अब अच्छी राम बनकर करें रावण बनकर करें, हम तो दोनों किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार में जीत लिखा के आए हैं, जीत लिखा के आए हैं, अच्छे बुरे दोनों में। जैसे भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया, कहीं अच्छा इंसान है कहीं निपटा दो, मर्डर करी थे 4-5, इसका रोक लो, टिकट दे देंगे। अरे भैया अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हो तो गलत वाले हो ना, हाँ बताना दो, साथ तुम्हारा भी देंगे, नाम रोशन कर जाएंगे, मरने के बाद मुक्ति दे देंगे आपकी 7 पीढ़ियों को, आने वाली 7 के नाम दर्ज कर देंगे। हम सच बता रहे हैं, वो आपको मजाक लग रहा है वो आपकी हड़क है। लास्ट वार्निंग टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका हम देने आए वो भी अपनी तरफ से। उन्होंने 99% की माफ़ी दी थी, द्वापर में जितना बताया था भैया सच बता रहे वही हो रहा है कलयुग में। जैसे बताया था गुप्त लीला वैसे ही अपनी करने आए थे, खुली किताब बन गए। शर्म तो हमको भी आती है कि लोग किस किस इंटेंशन लेकर जमीन पर रहते हैं, ना जाने कितने लोग सोचते हैं कल की अवतार वो लोग श्री विष्णु ढूंढना चाहते हैं। अरे आपने आने कहाँ दिया, श्री विष्णु का मतलब है विश्वास, वो आप अपने तो कर रहे हो, मुझ पर कहाँ कर रहे हो, सामने लिप कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कौन कितना कर रहा है। राम जब भी मिलेंगे विश्वास में मिलेंगे। लोग कहते हैं राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, क्या मजाक कर रहे हो यार, गाना बनाया था सुना था समझ रहे हो, विश्वास भी तो करते हैं ना। जब भी दिखेंगे इंसान रूप में दिखेंगे, विश्वास खुद में करेंगे दूसरे पे हम नहीं कर पाते, यही तो गलत बात है। खुद में तो जज कर लेंगे राम है मैं, सामने वाले में क्यों नहीं। साधु संत महात्मा तपस्वी बन गए, जीनियस एस्ट्रोलॉजर आदि A to Z से लेके 100 सभी से कहते हैं, गलत मत समझना। कल वो सच देना जहाँ पर अधिकार है। हम नहीं चाहते कि आने वाले कभी भविष्य में युगों में नंबर की दुनिया में रहने वाले जलन फिर घृणा नफरत करें। नहीं भाई, नंबर की दुनिया में जितने भी रहते हैं हम सब एक ही हैं, एक ही दुनिया से यहाँ आए, अलग अलग घर में जन्म ले लिया है, ग्रंथों की दुनिया में जन्म लिया है, नंबर की दुनिया में आके क्या यार बहन क्यों डरवा रही हो उनको, दौड़ के आती सामने। ये परीक्षा तो हमारी ली जा रही है अंदर से, सच बता रहे बहुत नचाते हमको, बहुत नचाते। 18-52 नंबर होता है। हमारी सोच जो कैसी है, हमारी सोच
कैसे इस पर इग्नोर कर सकते हैं। हम 99 छोड़कर एक सॉल्यूशन पर बैठे हैं। भाई यहाँ क्या है, यहाँ खाने भी है, रहने भी है, तरह तरह की सुख सुविधाएँ हैं, जो कि हैं कुछ समस्याएँ। इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। धारा 376, 302, 307, अब चोरी चमारी 2 सामने वाले घर का लड़का पकड़ा गया। बहुत फंटे चल रहे हैं। अभी लड़का देख के आया, बहुत मारे जा रहे हैं। बताओ 17-18 साल की उम्र है, चोरी 1.5 2 लाख की कर रहे हैं। वो किसकी करी ना, विश्वास करो जिस बंदे की करी ना, वो बंदा कभी हमारे साथ आज से 15 साल पहले हमारे साथ वो लाइट काम करता था। उस समय हमको 400 रुपये मिलते थे, फ़ोटोग्राफी में 600 मिलते थे। हमने गुस्से में फ़ोटोग्राफी उस समय भी छोड़ दी थी, लाइट काम करने लगे थे। 1 महीना हमने वहाँ गेस्ट हाउस में, सॉरी योगनंद स्कूल है उसमें किया था, गर्ल्स कॉलेज में सहालक। तो बंदा वहाँ किसी पास लेबरी करता था, हम काम करते तो आया था नया। आज धीरे धीरे वक्त के साथ उसने खुद का बिजनेस तैयार कर लिया, लाइट काम बहुत अच्छा बनाया। बेचारे के कुछ नगद ले गया, बाकी सारा सामान उठा ले गए। कोई जानने वाला अजनबी नहीं, वही चोरी वही करता है जो पूरे घर का मुआयना ले चुका होता है। चोर पहले से नज़र दूर से रखता है। हम चोरों के साथ रहे हैं, सब बता रहे। एक बार हम गए थे, चलो कहानी सुनाते हैं, सबक और सीख लेना। तो बंदा अच्छा है, हमारी उम्र का है, हमसे छोटे ही, शादी हुई, अच्छा लड़का है, अच्छे की फाड़ दी। बेचारा अच्छा भी इतना भी नहीं अच्छा होता है, FIR करा दी इसे। ऐसे ही एक चोर था, कई बचपन में कॉलेज जाता था, रास्ते पे चला गया। एक मुस्लिम 2-3 लोग थे वहाँ, चोर थे, उनके साथ में रह के वो भी चोरी करने लगा। हमको ऑफर दिया था बहुत बार, कहता चलो भाई। हमने कहा नहीं, क्या बहुत जिगरा है। मैं भैया हम ही गंदे काम नहीं कर पाएंगे, ये चोरी चमारी करके थोड़ी ना आएंगे, मिलते इतना कमाते खा नहीं पाते हैं। तो छोटी उम्र थी, जो हम खेलते नहीं थे वही लोग खेलते थे। वो गलत रास्ते में चला गया था, बहुत ऑफर ले गया। एक लड़का और था, वो भी उसी गलत रास्ते में था। यहाँ नया नया आया था रहने, हमको नहीं पता था। यहाँ नया नया, हम सब पे ध्यान नहीं देते। वो आया, मेरे घर के सामने था, मेरे घर वाले के सामने वाले नशे में तो दोनों भाई, और उसको गिरा के मार रहे थे। उसको पिला लेके उसको मार रहे थे। हमको अच्छा नहीं लगा कि बेचारे एक को मार रहे हैं। हम दौड़ते हुए दोनों को ढके हटाया, उसको उठाया, फिर वहाँ दोस्ती हो गई इससे। उसके बाद वो यहाँ से चला गया, क्या एक बगल वाली लड़की को सेट कर लीस, शादी कर लीस, 2 साल रखी। उसके बाद उसके घर वाले तंदुमंद करके पता नहीं कैसे उसको लेकर चले आए। उस लड़की की शादी कर दी। जब उसको वहाँ ससुराल में पता चला, उसने छोड़ दिया। अब एक बच्चा लेकर टहलती है, अकेले रहती हैं यहाँ अपने मैके में। अरे जब शादी हो गई थी, हो जाने देते, 2 साल रह गया था, रह लेने देते, लेकिन नहीं, बेचारे को उसको तो दूसरी मिल गई, और यहीं मिल गई मोहल्ले के मेरे। एक लड़के पे 2-4 लड़कियाँ ऐसे इंप्रेस रहती हैं। इसने साथ छोड़ा, उसने हाथ पकड़, उसने जबकि ना इससे किया था ना उससे किया था। सबसे पहले उसने अपने घर वालों को मुझे शादी की थी, 8 महीना रहा, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई। तो ये तंतुमंद बुरी सकती है, उससे पकड़ी करते ना, ऐसे निपट गए के लिए। कहा ना घर पर आज सारा गलत होता है, जलन फिर करने वाला, गिराने वाला। फिर बंदे ने लव मैरिज कर ली, यहाँ भी छूट गया। बहुत होता था, परेशान होता था, हम जानते थे। वो मेरे साथ नहीं चलता था, इतना हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हमने कहा कहना यार लड़के इतनी खूबसूरत हो, वो तुम्हारे नज़र रखती है, हम देखा करते हैं। हमने भैया हम सब झुका लेते और क्या बताए। अब तो दोस्त बुढ़ापा आ गया, जवानी अपनी कुछ रंग लाती थी। अट्रैक्शन किसे कहते हैं तो हम छोड़ा हमारी बात करते हैं, बेनिफिट लॉस की। बंदा शादी हो गया, वहाँ गया, ताली हो रही, दूर निकल गया। अब वहाँ कभी भी आता है, पहले आता था, अब बहुत कम आता है। 5 साल से वैसे भी डिस्टेंस से हम गए। हमने आया, बारिश का समय था, सुबह चला, हम न्यूज़पेपर लगा के बैठे थे। आया कर भाई दारू पिला यार, हमने यार 200 रुपये हैं यार, इसमें क्या प्यार है, एक क्वार्टर लाएंगे, चखना मिलेगा, मज़ा नहीं आ पाया। कह रहा चलो हम चलते हैं। वहाँ गए, भाई चुड़वा आ गया सारा, 1 2 हाँ 2 ही क्वार्टर लिए थे, और चखना वो जेल लेंगे। हम पैसा भैया सिगरेट का रोक लेते हैं, हम सिगरेट का पैसा नहीं खर्चा करते। हमने 150 रुपये ले लो। फिर हमने सोचा तुम लोग दारू लेके हम आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, 200 का जुगाड़ और कर लिया। बताया नहीं उनको, बताया नहीं, जेब में रख लिया, हम अपना खर्चा रख लेते हैं कहीं जाते हैं। वहाँ पहुँचे, अब बोले अंडा खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो समथिंग।
उसके घर पे कमरे पे कोई नहीं था। अब भूख लग रही, उनकी मम्मी थी। अब उन्होंने कहा आंटी खाना ना बनाए? हाँ भैया बनाए, जानते पूरा घर। उन्होंने आंटी खाना लाऊंगा, भूख लग रही है। तो उस लड़के से आकर क्या हुआ, उन्हें भूख लग रही है यार, तुम अंडे की बात कर रहे थे, अंडा भी नहीं लेके कुछ नहीं बना रहे यार, कुछ खाना भूख लग रही। आमने सामने कमरा था, पूरा घर जानता था हमको, इसीलिए खवाया। कहीं भैया रंजीत बहुत दिन बाद आया, हमने कहा आंटी भूख लग रही, खाना खिलाओ पहले हमको, उसके बाद में बात करो। खाना दिन सब्जी चावल खाया, रोटी उसको दे दिया, हमने कहा तुम खाओ। उसके बाद हम आ गए। रात में वो 1 बजे हमसे कहा उठो। हमने कहा क्या हुआ? कहा उठो तो। हम उठे, नई कॉलोनी थी, बिल्डिंग थी। हम जाओ चलो टहलने। हम टहलने शौकीन, चोरी चमारी लेमारी बेईमानी गद्दारी करते नहीं। वो पुलिस मिले, वकील, जज, नेता कोई मिले रात में, हमसे क्या मतलब है? हम तो साहूकार के साथ चले गए। अब वो घर 40 होगा। अब हमको लेके गया, कह रहे यहाँ रुको मारे। और देखा वो सच फांद गया उस घर में। अरे यार चीटी चढ़ गई। हमने कहा पड़वाए कहाँ, मार चले आए दूसरे एरिया में। काफ़ी देर तक दूर खड़े इंतजार करते रहे, आया। हमने बेटा मेरे लाल, हम जानते गलत काम करते हो, कम से कम हमको तो बता देते कि हम ले जा रहे, बहाने से गलत नहीं किया करो। छोड़ो, ऐसे एक बार और परेशान थे शायद हम, मैटर हो गया था लॉकडाउन में। हमने चलो, वो चोरी कहता था भाई एक काम करते यार, काम पर जा रहे हैं, 100 रुपये दे दो, खर्चा दे दो। उसको हमने दे दिया। गाड़ी मेरी से हमको छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया, हमें कौन सा करना, पकड़ा हो जाएगा, हम ना पाएंगे। मैंने हेल्प कर दी। हमारा चले बाद हमने इसे मिटा दिया। हमने गाड़ी दे देते, जाओ ले जाओ। सच बता रहे, चलो गाड़ी भी दे देते, ले जाओ। हम तो साहूकार बन के बैठे हैं और रस्सी सांप बनाएंगे, फिर देखा जाएगा। वो सोचते अपना दिमाग हम लगाएंगे, पब्लिक सामने शो दिखा देंगे, मजाक बनवा कर रखते। कहें वर्दी पहन के लो, बच्चे से हार गया अनपढ़ से। इतने सवाल धरते उठा ना पाए पुलिस वाले, फड़फड़ा जाए, बेइज्जती अपनी करवा ले। इसीलिए हम जीरो बनकर घूमा करते, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन हाथ में लिए बैठे। हम पब्लिक शो में बेइज्जती करा दे, वो 30 मार कहाँ बन रहे पुलिस वकील जज नेता। हम पब्लिक में मुँह खोल दे, ऐसे टॉपिक ऐसे छेड़ दे, चिटक के हाथ मार जाएगा। हम तो यहाँ सेक्शन लिए बैठे हैं। इतने सारे कल के अवतार निकले तो क्या है, 58 दिखाते हैं, सपने सच होने के समय आ गया है, इसलिए इसको नंबर दिखा रहे हैं। अंदर से मजबूत बनाएंगे, बस जितनी जल्दी इंसान खुद को बदलने की कोशिश में लग जाएगा, बस उतनी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, वो किसी क्षेत्र में हो। वीडियो बड़ी हो रही है। हाँ, 58-56 नंबर दिखाते भैया, जिसको नंबर दिखाते हो उनको अब नंबर के हिसाब से ही दर्शन होंगे ईश्वर को, सोल्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। हम ये नहीं कहते ग्रंथ के साथ न जाओ, उधर से पढ़ो सबक और सीख लो, फिल्में देखो, सीरियल देखो, नाटक देखो, ग्रंथ पढ़ो। हर क्षेत्र में अच्छाइयाँ रखो, पर नंबर के थ्रू, नंबर पे ट्रस्ट करो। जब रास्ता बन गया, अब इसी के थ्रू उठाया, इसी दुनिया में लाए, तो जाहिर सी बात ट्रस्ट करो और फॉलो करो, सक्सेस मिल जाएगी। जो गिराने निकले हमें उनसे कहते हैं क्या मिल जाएगा आपको। अरे मेरा भाई सच बता रहे हैं, अपराधियों हम आप ही की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं मेरा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको इग्नोर क्यों क्या करते हैं कि हम जानते हैं आप एज में खाली बड़े होंगे। वो पुलिस वकील जैसे नेता वो आपके अडग है, हमारी नहीं। हम दिमाग से बहुत छोटे हैं, क्योंकि आप गिराने निकले तो मेरी नज़र में आप छोटे ही हैं, और उठाने निकलते हैं हम खुदा फरिश्ता आपको ही कहते हैं। सच बताते दुनिया कहती ना कहती हम नहीं जानते, हम कहते तो यही सत्य। उस निराकार शक्ति ने साकार रूप लिया यार, काहे लिए सोल्यूशन समाधान करने के लिए। राम नाम मिल गया, कृष्ण मिल गया, हाँ सच है। इंसानी डिब्बों की जर्नी तय कराने आते, गुप्त रूप में भी रहते हैं, वक्त आता तो खुली किताब बन जाते हैं, कभी ग्रंथ में छप जाते हैं, कभी कहानी नाटक इतिहास में आते हैं। आप गधे चूतिया पागल समझते हैं क्योंकि जलन फिर घृणा नफरत करते हैं, ये गंदी बात है, छोड़ दो। जैसे बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लोग मैसेज देते कि भाई आपके पीछे, आप उस शख्स के पीछे पड़ो जो आपको मुंह नहीं लगाता, और आप नज़र उठा कर देखो, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत देखने वाले हैं, आपसे रिश्ते रखने के लिए बहुत आगे खड़े हैं। हाँ सच है, पर उन सभी से कहना चाहते हैं दोस्त, ये द्वापर नहीं कलयुग है। आपसे ज़्यादा मेरी चिटकती, इसीलिए हम खुद भक्त बनकर आए। जितने सारे कल की निकले हम आप ही से कहते हैं, आप ही भगवान हो रामपाल जी। सच बता रहे, कल की अवतार मालिक आप ही हो भगवान, आप ही कबीर हो, आप ही भगवान। क्योंकि अपना अतीत याद दिलाता है। 600 साल कोई दूर हो ही ना, उधर मरे, इधर जन्म ले लिया, कर्म अच्छे थे, भगवान ने भेज दिया। थैंक्स, आपके पास सत्ता पावर पोजीशन हक और अधिकार है। सच बता रहे, कभी ध्यान लगा के सोचो
कि जो अपने हाथ में है हक और अधिकार, पावर और पोजीशन मेरे हाथ में है। ना जाने झोपड़पट्टी में कितने रहते हैं, उनके सपने हैं। इस जैसे उदाहरण में देते हैं अखिलेश और राहुल, हम आपकी बात करते हैं। आप नेता बनकर खड़े हैं, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, सच बता रहे, ज़मीन पे बहुत रहते हैं। झोपड़पट्टी में एक बार रिसर्च करो, गरीबी में बहुत निकलेंगे तो ये कहेंगे काश मेरे पास मौका होता, झंडा गाड़ दिया होता। हाँ, तो सॉल्यूशन अधिकतर यही होता है। जिसके कहा ना, जिसके पास धन होता है उसके पास दिमाग नहीं होता, जिसके पास दिमाग होता है उसके पास धन नहीं होता। और हमें इन सबसे कोई मतलब ही नहीं होता है। बस ये सोचते हैं कि चूतिया हैं हम, उधर से भेजे गए थे यहाँ नेक इंसान बनकर रहना है। सच्चे ज़मीन पर बहुत रहते हैं, उनकी खुशियों के लिए जीना है। दूध अपन तकलीफ इसलिए झेलते जो तांत्रिक बाबा हमें गिराने निकले थे, उन सभी से कहते हैं क्या मिलेगा। दोस्त, आप मुझे हरा कर एक्चुअली क्या ना, आज तक आपने यही किया, हर इंसानों को रास्ते से हटाया, हर इंसानों पर तंत्र मंत्र जादू टोना पटका किया, हर इंसानों पे किया, उनको रास्ते हटा दिया। और हम भी आपकी जर्नी तय कर रहे हैं इंसानी, आपकी तरह किरदार निभाते हैं। इसलिए लोग आप समझ नहीं पाते हो, हमें गिराने चक्कर में रहते हैं, हम भी उस चक्करों में फंस जाते हैं। क्योंकि इंसान बनकर आए हैं भैया, कर्म कर रहे हैं, जिससे सब सारे इंसान पे फ़र्क इतना वो टूट कर बिखर जाते हैं। हम बिखरते नहीं भाई, सच बताएं, निखर जाते हैं। कुछ वक्त के लिए भटक जाते हैं, टूट मत आप करते हैं। हम भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी किसी न किसी ईश्वर की पूजा करते हो, किसी धर्म में भी रहते हो, उनके दुआओं उनसे ही कहते हो कि मंत्रों को उच्चारण करके रास्ते में हमें भटकाए निकलते हो। तो हम भी सोचते हैं भैया आप भी न खा लीजिए, आप सच्चे बनने बैठे हैं। पहले जो ईश्वर शक्तियों के वरदान से तो तीर निकला, हम पर अटैक कर लिया तो सर झुकाना बनता है। लक्ष्मण घायल हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 18 भवन यही कहता है, सपने साकार होने का वक्त आ गया है। ईश्वर साथ दे रहे हैं और आपकी सोच अच्छी है, हकीकत में तब्दील करने के लिए दे रहे हैं, साथ दे रहे, हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल गिरने को होता, फेफड़ा आपका भी कह रहा है, जिसको नंबर दिख रहा है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आगे हम और बढ़ रहे हैं। 18:56 पा रहे। खाटू श्याम भी कहते हैं 99 हार जाने के बाद आखिरी में खड़ा, अरे बैटरी हो गई 3% बची है, गुरु 3%। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले तो गुरु देव, गुरु में ज्ञान के मारे। पार्टनर दोस्त सभी से कहते हैं। सुदामा एक जीवनी, जिसने हाथ तो फैला दिया, एक दोस्त क्या किया कि वो दोस्त कोई और नहीं, कृष्ण था, एक भगवान था, ईश्वर था। हम भक्त थे, सुदामा जैसे थे। कृष्ण के आगे हाथ फैला के मांग सकते हक और अधिकार था, फिर भी दोस्ती में बंदा गिफ्ट कुछ ना कुछ तो ले जाता है। नहीं औकात अपनी थी उतनी, चावल का मुट्ठी भर ले लिया, लेकर चले गए। क्योंकि उस समय भैया सच बता रहे, सच्चाई बहुत भरी थी। 50% सच खड़ा था, 50% झूठ खड़ा था। राम को ही कृष्ण समझ रहे थे और कृष्ण से पहले राम को ही पूज रहे थे। क्योंकि त्रेता देख के आए थे, द्वापर में कृष्ण तो जिंदा खड़े थे। लोग कृष्ण की पूजा धूप बत्ती थोड़ी ना सुलगा रहे थे, पूजा थोड़ी ना कर रहे थे। अरे जिनको पता था वो खाली सिर्फ इज्जत दे रहे थे। आज की तरह 56 भोग नहीं लगा रहे थे। तो लीलाएँ देख लिया, जब हद से ज़्यादा चमत्कार हो गया, सोल्यूशन और समाधान हो गया, तब टेस्ट कर लिया, तब हम 56 भोग दे गया। वो अलग की बात है, वो लीला थी, वो चली गई, द्वापर की थी, ये कलयुग की है। अब मान लो कृष्ण ही आए, कृष्ण हर बुरी शक्तियों से संतमान दारू करने वाले बहुत फिल्मों में दिखा दिए, इसलिए कन्फ्यूज हो गया। जैसे आज आप कर रहे हैं वैसे ही कर रहे थे, उनसे भी लड़ रहे थे। कोई तंत्रमंत्र जादू टोना करने वाला कोई नहीं मारा। एक शिकारी आ गया, तीर मारे तो कृष्णा मर गया, और कृष्णा मर भी गया। मरने वाले का दिल गिरने को फेफड़ा सब शांत हो जाता है। इंसान और भगवान कोई भी दिक्कत, सबकी एक जर्नी है। मौत आई तो ऐसे ही ले जाती है, रूह बनकर उड़ जाती है, शरीर नहीं रह जाता। फिर भी सोचो शरीर जल गया, दिल धड़कता काहे रह गया, आज तक एक याद में। गलत बात भाई, द्वापर जैसा है नहीं, हर किसी के हम होना नहीं चाहते, फ्रेंड बनकर रहना चाहते हैं। दोस्ती करिए ना हमसे। लक्ष्मण जी कृष्ण लीला इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है सीताराम की मर्यादा, हस्बैंड और वाइफ की। भारत देश में जितने भी रहते हैं उन सभी कहते हैं पुलिस वकील नेता, जिनसे भी हम उन्हें कहते हैं भैया क्या आप समाधान कर पाएंगे, क्या रंडी बनने से रोक पाएंगे। कोई हमारी लंबाई बीमारी गद्दारी कोई रास्ता है, अगर है तो जल्दी मुँह खोलो। कल के अवतार में आप भी भगवान बन लो। जितने कल के अवतार निकले अपने आप कहते भैया मालिक आप ही भगवान और बनकर तो देखो, हम भी चाहते हैं। इसलिए योगी मोदी आपसे कहते राम लक्ष्मण कहा है हमने, समाज ने कहा तो खुद बन जाओ ना। एक बार दिल में उतार लो कि आज के प्रेजेंट के राम हम ही हैं, हम ही लक्ष्मण हैं, हमें सोल्यूशन करना है। ज़रूरी नहीं सत्ता मिले, ज़रूरी नहीं सत्ता छूट जाने के बाद एडवाइस हम देंगे, पूर्व रिटायर्ड मंत्री भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना मैसेज जरूर देंगे। जो गलत रास्ते चल रहे हैं उनसे कहते हैं यहाँ क्या कै साल जियोगे, 10-20-30 साल। एक वक्त आता है बचपना गुजर जाता है, जवानी भी निकल जाती, प्रेम प्यार से मुँह मुड़ जाता है, फिर सबक और सीख मिलती, कुछ ना कुछ अच्छा करने की होती है। हर किसी का जीवन में स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ईश्वर ही हमें नचाता है और कितना कर्म और सोच पर चलाता है। जय श्री गणेश, राधे राधे, फिर मिलेंगे।
एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ एक नई स्टोरी। अब ग्रंथ करने का मिला के मुझे हक और अधिकार मिला है स्टडी नॉलेज लेने का। सोचते ले डाले, हम खाली नहीं बैठते। आप हमें धोखा दे के जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में भी होंगे, आप हमें धोखा दे के जाएंगे